हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न डेली डोज पे। दोस्तों, आज का टॉपिक है अगस्त मंथ के करंट अफेयर्स। ये सारे करंट अफेयर्स आपको हिंदी में देखने को मिलेंगे और अगर आप कोई भी एग्ज़ाम या क्विज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन आंसर्स। पीएमई बस सेवा। कैबिनेट ने पीपीपी मॉडल पर 10,000 ई बसों द्वारा सिटी बस संचालन को बढ़ाने के लिए एक बस योजना पीएमई बस सेवा को मंजूरी दे दी है। ये योजना 10 वर्षों तक बस संचालन का समर्थन करेगी। इस योजना के तहत उन शहरों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां कोई संगठित बस सेवा नहीं है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार का कुल परिव्यय कितना है? उत्तर -14,903 करोड़। नागरिकों को सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी सक्षम करने के लिए 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका कुल परिव्यय 14,903 करोड़ रुपए है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के विस्तार को मंजूरी दी। इससे 6.25 लाख आईटी पेशेवरों को फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम के तहत कुशल और उन्नत बनाया जा सकेगा। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने किस देश के साथ पारस्परिक मान्यता व्यवस्था (एमआरए) पर हस्ताक्षर किए? उत्तर ऑस्ट्रेलिया। चुनावों में सूचना अखंडता और सार्वजनिक विश्वास का संरक्षण विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? उत्तर ब्राजील। G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस (डिया) शिखर सम्मेलन किस भारतीय शहर में आयोजित किया जा रहा है? उत्तर बेंगलुरु। केंद्रीय कौशल विकास व उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बेंगलुरु में G20 डिजिटल इनोवेशन अलायंस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। नेक्स्ट कौन सी कंपनी भारत का पहला केरोसिन ऑक्सीजन संचालित रॉकेट लॉन्च करने जा रही है? उत्तर अग्निकुल कॉस्मोस। भारतीय फर्म अग्निकुल कॉस्मोस निजी तौर पर तरल ईंधन वाले रॉकेट को डिजाइन, विकसित और लॉन्च करने वाली देश की पहली कंपनी बनने की राह पर है। अग्निकुल अपना पहला रॉकेट अग्निबाण सॉर्टेड सबऑर्बिटल टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेटर लॉन्च करने का लक्ष्य बना रही है। यह एक सिंगल स्टेज लॉन्च वाहन है जो अग्निकुल के पेटेंटेड एग्निलेट इंजन द्वारा संचालित है। विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? उत्तर हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के प्रावधानों में ढील दी है, जिसमें इसके तहत नालों की दीवारों और चैनलाइजेशन के संरक्षण कार्यों को शामिल किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य में हाल ही में भारी बारिश के दौरान सार्वजनिक और निजी संपत्तियों के अलावा मानव जीवन को हुए भारी नुकसान को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम लॉन्च किया? उत्तर आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एक केंद्रीकृत वेब पोर्टल उद्गम अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इंफॉर्मेशन लॉन्च किया। इस वेब पोर्टल के लॉन्च से उपयोगकर्ताओं को अपने लावारिस जमा खातों की पहचान करने में मदद मिलेगी और वे जमा राशि का दावा कर सकेंगे। नेक्स्ट आर्मी 2023 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम का आयोजक कौन सा देश है? उत्तर रूस। भारत, चीन और ईरान ने रूस द्वारा आयोजित 9वें अंतर्राष्ट्रीय सैन्य तकनीकी फोरम आर्मी 2023 में पवेलियन स्थापित किए हैं। इंडिया पवेलियन में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बेल), भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) सहित 3 रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के स्टॉल हैं। भारत में समुद्री राज्य विकास परिषद का गठन कब किया गया था? उत्तर 1997। समुद्री राज्य विकास परिषद मैरिटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल (एमएसडीसी) समुद्री क्षेत्र को विकसित करने के लिए मई 1997 में गठित एक शीर्ष सलाहकार निकाय है। इसका उद्देश्य प्रमुख और अन्य अधिसूचित बंदरगाहों का एकीकृत विकास सुनिश्चित करना है। एनबीआरआई नमो 108 क्या है, जिसे सीएसआईआर एनबीआरआई द्वारा विकसित किया गया है? उत्तर कमल। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जितेंद्र सिंह ने 108 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल की नई किस्म का अनावरण किया। एनबीआरआई नमो 108 नाम का कमल लखनऊ स्थित सीएसआईआर राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान (एनबीआरआई) द्वारा विकसित किया गया है। महाराष्ट्र द्वारा स्थापित पहले
उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? उत्तर, रतन टाटा। भारतीय दिग्गज उद्योगपति और टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष रतन टाटा को हाल ही में महाराष्ट्र द्वारा स्थापित उद्योग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उद्योग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए रतन टाटा को राज्य का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। 2023 में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश है? उत्तर, दक्षिण अफ्रीका। प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का ब्रिक्स समूह 22 अगस्त से 24 अगस्त के बीच जोहान्सबर्ग में अपना 15वां राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन आयोजित कर रहा है। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने भी 67 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया है। इस शिखर सम्मेलन में 53 अन्य अफ्रीकी देश, बांग्लादेश, बोलीविया, इंडोनेशिया और ईरान शामिल हैं। किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित किया? उत्तर, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित किया है, जिसमें हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए उत्सर्जन सीमा को रेखांकित किया गया है, जिसे हरित के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। लूना 25 किस देश का चंद्र मिशन है? उत्तर, रूस। लगभग 5 दशकों में रूस का पहला चंद्र मिशन लूना 25 अनियंत्रित कक्षा में घूमने के एक दिन बाद चंद्रमा पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। ये चंद्र मिशन 1976 के बाद रूस का पहला मिशन था। उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना NESIDS के तहत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में केंद्र द्वारा प्रदान की गई हिस्सेदारी कितनी है? उत्तर, 100%। उत्तर पूर्व विशेष अवसंरचना विकास योजना NESIDS 2017 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, जिसके तहत भौतिक बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारों को 100% केंद्रीय वित्तपोषण प्रदान किया जाता है। हाल ही में 8,139.50 करोड़ रुपए के परिव्यय पर 2022-23 से 2025-26 की अवधि के लिए कैबिनेट द्वारा NESIDS को जारी रखने के लिए मंजूरी दी। भारत ने मिटी नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF अनुसंधान सहयोग के लिए किस देश के साथ साझेदारी की है? उत्तर, अमेरिका। यूएस नेशनल साइंस फाउंडेशन NSF और भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मिटी ने अनुसंधान सहयोग पर एक कार्यान्वयन व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत सेमीकंडक्टर अनुसंधान, अगली पीढ़ी की संचार प्रौद्योगिकियों, नेटवर्क सिस्टम, साइबर सुरक्षा, स्थिरता और हरित प्रौद्योगिकियों और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के क्षेत्रों में प्रस्तावों के लिए पहला संयुक्त आह्वान मिटी द्वारा किया गया है। हाल ही में किस संस्था ने भारत के पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा प्रस्तुत $25 मिलियन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? उत्तर, G20 महामारी कोष। G20 महामारी कोष ने भारत के पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय DAHD, भारत सरकार द्वारा महामारी की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा सुदृढ़ीकरण पर प्रस्तुत $25 मिलियन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। G20 महामारी कोष की स्थापना इंडोनेशिया के G20 प्रेसिडेंसी के तहत की गई थी, जो निम्न और मध्यम आय वाले देशों के राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर महामारी की रोकथाम, तैयारियों और प्रतिक्रिया क्षमताओं को मजबूत करने के लिए महत्वपूर्ण निवेश का वित्तपोषण करता है। विश्व जल सप्ताह 2023 कार्यक्रम का मेजबान कौन सा देश है? उत्तर, स्वीडन। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन NMCG के महानिदेशक ने हाल ही में विश्व जल सप्ताह के दौरान भारत से एक ऑनलाइन सत्र की अध्यक्षता की। इस सत्र का शीर्षक पीयर नेटवर्किंग फॉर इंटीग्रेटेड रिवर बेसिन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट था, जिसमें नदी बेसिन प्रबंधन दृष्टिकोण को अपनाने पर चर्चा हुई। विश्व जल सप्ताह 2023 20-24 अगस्त 2023 तक एक वार्षिक कार्यक्रम है जो ऑनलाइन और स्टॉकहोम, स्वीडन में सीड्स ऑफ चेंज इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर अ वाटर वाइज वर्ल्ड विषय पर आयोजित किया जाता है। भारत का पहला स्वदेशी ई-ट्रैक्टर प्राइमा 811 किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? उत्तर, CSIR। देश का पहला स्वदेशी ई-ट्रैक्टर प्राइमा 811 CSIR के सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI दुर्गापुर द्वारा विकसित किया गया है। 2023 के किस महीने में भारतीय बैंकिंग प्रणाली की तरलता घाटे में चली गई? उत्तर, अगस्त।
भारतीय बैंकिंग प्रणाली की तरलता मार्च के अंत से अगस्त के महीने में घाटे में चली गई, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की अस्थायी तरलता निकासी और कर बहिर्वाह ने बैंकों की फंडिंग को प्रभावित किया। आरबीआई के आंकड़ों के मुताबिक 21 अगस्त तक बैंकिंग सिस्टम में तरलता 236 अरब रुपए ($2.84 अरब) की कमी थी। कौन सी संस्था रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी (RAASB) स्थापित करने की योजना बना रही है? उत्तर सेबी। पूंजी बाजार नियामक सेबी अनुसंधान विश्लेषकों के प्रशासन और पर्यवेक्षण के लिए एक रिसर्च एनालिस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरवाइजरी बॉडी (RAASB) स्थापित करने की योजना बना रहा है। यह निवेश सलाहकारों के प्रशासन और पर्यवेक्षण के लिए स्थापित निवेश सलाहकार प्रशासन और पर्यवेक्षी निकाय की तर्ज पर है। श्वेता थाविसिन को किस देश का प्रधानमंत्री चुना गया है? उत्तर थाईलैंड। फू थाई पार्टी के श्वेता थाविसिन ने थाईलैंड के 30वें प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद में पर्याप्त वोट हासिल किए। अफ्रीकी संघ ने किस देश को संवैधानिक व्यवस्था की प्रभावी बहाली तक निलंबित कर दिया है? उत्तर नाइजर। अफ्रीकी संघ ने पिछले महीने के तख्तापलट के बाद नाइजर को संवैधानिक व्यवस्था की प्रभावी बहाली तक अपने सभी संस्थानों और गतिविधियों से निलंबित कर दिया। कौन सी संस्था एसडीजीएस पर तेजी से प्रगति सहित उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय का समर्थन करेगी? उत्तर यूएनडीपी। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजीएस) को बढ़ाने और तेजी से ट्रैक करने के लिए हाथ मिलाया है। यूएनडीपी निगरानी और मूल्यांकन, क्षमता निर्माण, आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों के लिए समर्थन और शासन में उभरती प्रौद्योगिकियों की तैनाती में सहायता करेगा। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन सा है? उत्तर भारत। भारत चंद्रयान-3 के लैंडर मॉड्यूल के रूप में चंद्रमा पर सफलतापूर्वक उतरने वाला चौथा देश बन गया। इसरो का महत्वाकांक्षी तीसरा चंद्रमा मिशन चंद्रयान-3 का लैंडर मॉड्यूल चंद्रमा की सतह पर उतर गया है। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (NCFC) का मसौदा तैयार करने के लिए गठित संचालन समिति के प्रमुख कौन हैं? उत्तर के कस्तूरीरंगन। राष्ट्रीय शैक्षिकी अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCFC) जारी की। इसका मसौदा के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा तैयार किया गया था। किस संस्था ने स्वदेशी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल अस्त्र विकसित की? उत्तर डीआरडीओ। हवा से हवा में मार करने वाली स्वदेशी मिसाइल अस्त्र का गोवा के तट से दूर टेक्सास के हल्के लड़ाकू विमान LCA से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। लगभग 20,000 फीट की ऊंचाई पर विमान से इस मिसाइल प्रक्षेपण सफलतापूर्वक किया गया। किस भारतीय कंपनी ने भारतीय रेलवे और सार्वजनिक गतिशीलता के लिए घटकों के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम के लिए स्कोडा समूह के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? उत्तर टाटा ऑटोकॉम। टाटा ऑटोकॉम ने सार्वजनिक परिवहन के लिए घटकों और वाहनों के अग्रणी यूरोपीय निर्माता स्कोडा समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता एक रणनीतिक संयुक्त उद्यम की रूपरेखा तय करता है जिसका उद्देश्य बढ़ते भारतीय रेलवे और सार्वजनिक गतिशीलता बाजार के लिए घटकों का उत्पादन करना है। विश्व का पहला स्पॉटलेस जिराफ किस देश में पैदा हुआ? उत्तर अमेरिका। अमेरिका के द ब्राइट जू में एक बेदाग शिशु जिराफ का जन्म हुआ और माना जाता है कि ये दुनिया का एकमात्र एक रंग का जिराफ है। धौलपुर करौली किस भारतीय राज्य का हाल ही में स्वीकृत बाघ अभयारण्य है? उत्तर राजस्थान। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने धौलपुर करौली में राजस्थान के 5वें टाइगर रिजर्व को अंतिम मंजूरी दे दी है। ये देश का 53वां बाघ अभयारण्य है। मंत्रालय ने राजस्थान में कुंभलगढ़ को बाघ अभयारण्य घोषित करने को भी सैद्धांतिक मंजूरी दे दी। राजस्थान में अन्य 4 बाघ अभयारण्य हैं: रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व। किस कंपनी ने कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता के लिए कोड लामा आई मॉडल जारी करने की घोषणा की? उत्तर मेटा। मेटा प्लेटफॉर्म ने कहा कि वह कंप्यूटर कोड लिखने में सहायता के लिए डिजाइन किया गया एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) मॉडल जारी करेगा।
यह एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल LLM है जो कोड उत्पन्न करने और चर्चा के टेक्स्ट संकेतों का उपयोग कर सकता है। इसमें डेवलपर्स के लिए वर्कफ्लो को तेज और अधिक कुशल बनाने की क्षमता है। कौन सा राज्य, केंद्र शासित प्रदेश मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लागू करता है? उत्तर, तमिलनाडु। तमिलनाडु में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना को राज्य भर के 31,000 स्कूलों तक बढ़ा दिया गया है, जिससे 17 लाख छात्र लाभान्वित हुए हैं। प्रारंभ में ये योजना 1,545 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 5 के 1,14,095 छात्रों को पौष्टिक नाश्ता प्रदान करने के लिए तैयार की गई थी और इस योजना के लिए 33.56 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई थी। 2023 में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता? उत्तर, रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में रॉकेटरी, द नाम्बी इफेक्ट को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार दिया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार अल्लू अर्जुन को मिला, जबकि आलिया भट्ट, कृति सेनन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। RRR ने सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ विशेष प्रभाव, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ एक्शन निर्देशन, स्टंट कोरियोग्राफी, संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म और सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक सहित 6 पुरस्कार जीते। राफेल नडाल को किस भारतीय प्रौद्योगिकी ब्रांड का राजदूत नामित किया गया है? उत्तर, इन्फोसिस। इन्फोसिस ने टेनिस दिग्गज राफेल नडाल के साथ 3 साल की साझेदारी करने की घोषणा की। 22 बार के ग्रैंड स्लैम चैंपियन ब्रांड और इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम करेंगे। इन्फोसिस अत्याधुनिक डिजिटल नवाचार परियोजनाओं के विकास पर नडाल के साथ सहयोग करेगी। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार कितनी प्रजातियों की पहचान उच्च संरक्षण चिंता हाई कंजर्वेशन कंसर्न के रूप में की गई थी? उत्तर, 178। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स रिपोर्ट के अनुसार जंगली पक्षियों की 178 प्रजातियों की पहचान संरक्षण के लिए तत्काल प्राथमिकता की आवश्यकता के रूप में की गई थी। पिछले 30 वर्षों में संख्या में परिवर्तन के लिए भारत में अध्ययन की गई 338 पक्षी प्रजातियों में से 60% में गिरावट देखी गई है। पिछले 7 वर्षों में परिवर्तन के लिए मूल्यांकन की गई 359 प्रजातियों में से 40%, 142 में गिरावट आई है। 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री को ग्रीस द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? उत्तर, भारत। ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरीना सकेलारोपोलू ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इस पुरस्कार की स्थापना 1975 में की गई थी। ये सम्मान ग्रीस के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्रियों और प्रतिष्ठित हस्तियों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने अपनी विशिष्ट स्थिति के कारण ग्रीस के कद को बढ़ाने में योगदान दिया है। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों के लिए किस कंपनी के साथ 19,000 करोड़ के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? उत्तर, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। रक्षा मंत्रालय ने 19,000 करोड़ रुपए की कुल लागत पर भारतीय नौसेना के लिए 5 फ्लीट सपोर्ट जहाजों के अधिग्रहण के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड HSL, विशाखापत्तनम के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। ये रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा प्रोत्साहन होगा, क्योंकि इन जहाजों को HSL, विशाखापत्तनम द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जाएगा। ऑनशोरिंग द इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट IFAC के लिए गठित समिति का प्रमुख कौन है? उत्तर, जी, पद्मनाभन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण IFSCA द्वारा गठित ऑनशोरिंग द इंडियन इनोवेशन टू गिफ्ट IFAC के लिए विशेषज्ञों की एक समिति ने अध्यक्ष IFSCA को अपनी रिपोर्ट सौंपी। समिति की अध्यक्षता RBI के पूर्व कार्यकारी निदेशक जी पद्मनाभन ने की। समिति के सदस्यों में प्रमुख वेंचर कैपिटल फंड, स्टार्टअप, फिनटेक, लो फर्म, टैक्स फर्म और अन्य डोमेन विशेषज्ञ के प्रतिनिधि शामिल थे। 2022 में स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष राज्य कौन सा है? उत्तर, मध्य प्रदेश। इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी का पुरस्कार दिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश को स्मार्ट सिटी मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए शीर्ष राज्य के रूप में चुना गया है। शहरों में सूरत और आगरा दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जबकि तमिलनाडु राज्य श्रेणी में दूसरे स्थान पर है। भारत एशियाई विकास बैंक ADB के साथ साझेदारी में किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र
क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ हब खोलने जा रहा है? उत्तर, नई दिल्ली। भारत एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के साथ साझेदारी में नई दिल्ली में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने जा रहा है। ये हब ज्ञान साझा करने, साझेदारी, नवाचार की सुविधा प्रदान करेगा और विकासशील देशों की मदद करेगा। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? उत्तर, नीरज चोपड़ा। हंगरी के बुडापेस्ट में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाले पहले भारतीय एथलीट बनकर इतिहास रच दिया है। काशी कल्चर पाथवे। काशी कल्चर पाथवे दस्तावेज किस समूह से संबंधित है? उत्तर, G20। राष्ट्र सांस्कृतिक मुद्दों पर आम सहमति पर पहुंचे और काशी कल्चर पाथवे दस्तावेज को अपनाया। इसने सांस्कृतिक विरासत और सांस्कृतिक संसाधनों के खतरों को पहचाना, जिसमें सांस्कृतिक संपत्ति की लूटपाट और अवैध तस्करी, सांस्कृतिक विरासत और स्थलों का जानबूझकर या संपार्श्विक विनाश, अवशेषों और तीर्थस्थलों का अपमान, अवैध उत्खनन, जालसाजी और सांस्कृतिक विरासत का दुरुपयोग शामिल है। B20 समिट इंडिया 2023 का मेजबान कौन सा शहर है? उत्तर, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में B20 समिट इंडिया 2023 को संबोधित किया। B20 शिखर सम्मेलन भारत दुनिया भर से नीति निर्माताओं, व्यापारिक नेताओं और विशेषज्ञों को B20 इंडिया विज्ञप्ति पर विचार विमर्श और चर्चा करने के लिए लाता है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं की छठी जनगणना पर रिपोर्ट जारी की है? उत्तर, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय ने लघु सिंचाई योजनाओं की छठी जनगणना पर रिपोर्ट जारी की। इससे पता चला कि राष्ट्रीय स्तर पर भूजल और सतही जल दोनों योजनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। जांच की गई 23.14 मिलियन योजनाओं में से 21.93 मिलियन, 94.8% भूजल योजनाएं हैं, जबकि 1.21 मिलियन, 5.2% को सतही जल योजनाओं के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, और पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।